एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही सीधा और सच्चा इंसान था। उसकी दिनचर्या रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाना, जंगल जाना, लकड़ियां काटना और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करना था। रामू की पत्नी का नाम शांति था। शांति स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। खासकर जानवरों के प्रति उसके मन में असीम प्रेम था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। शांति, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज सोच रहा हूँ कि नदी के पार वाले हिस्से से लकड़ियाँ लाऊं। शायद वहाँ सूखी लकड़ियाँ ज्यादा मिले। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, अगर रास्ते में कोई भूखा जानवर दिखे तो अपनी रोटी में से थोड़ा हिस्सा उसे भी दे देना। रामू मुस्कुराता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। आज जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की चहचहाहट भी आज कुछ कम थी। रामू जब घने जंगल के बीच पहुंचा तो उसे कुछ दूरी से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये किसी के रोने या कराहने की आवाज थी। ये कैसी आवाज है? कोई जानवर मुसीबत में लग रहा है। रामू अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। जब वो झाड़ियों को हटाकर आगे गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक बहुत बड़ी हथनी जमीन पर मृत पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बीमारी या बुढ़ापे की वजह से उसकी जान चली गई हो। लेकिन रामू का दिल तब पसीज गया जब उसने देखा कि उस मृत हथनी के पास एक छोटा सा हाथी का बच्चा बैठा है। वो अपनी सूंड से बार बार अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हे भगवान, कितना अभागा है ये बेजुबान। इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। अब इस घने जंगल में इस नन्हे से बच्चे का क्या होगा? रामू वही खड़ा होकर उस दुखद नजारे को देख ही रहा था कि अचानक जंगल सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। यह एक खूंखार शेर की दहाड़ थी। रामू ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो दूर पहाड़ी पर एक शेर खड़ा था और उसकी नजर उसी हाथी के बच्चे पर थी। नहीं, अगर मैंने इस बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ दिया तो वो शेर इसे अपना शिकार बना लेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे इसे यहाँ से ले जाना ही होगा। अपनी जान की परवाह किए बिना रामू दौड़कर हाथी के बच्चे के पास गया। उसने प्यार से उसकी सूंड पर हाथ फेरा और उसे पुचकारा। वो बच्चा भी शायद समझ गया था कि रामू उसकी मदद करना चाहता है। रामू ने लकड़ियां वहीं छोड़ दी और उस हाथी के बच्चे को साथ लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागने लगा। जब रामू हाफता हुआ अपने घर पहुंचा तो शांति दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रामू के साथ एक हाथी के बच्चे को देखकर वो हैरान रह गई। अरे रामू, ये हाथी का बच्चा तुम कहाँ से ले आए और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शांति, इसकी माँ जंगल में मर गई थी। एक शेर इसे खाने ही वाला था कि मैं इसे बचा कर ले आया। मैं इसे वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। शांति का मातृत्व जाग उठा। उसने दौड़कर उस हाथी के बच्चे को गले से लगा लिया। बच्चे ने भी अपनी छोटी सी सूंड शांति के कंधों पर रख दी, मानो उसे अपनी खोई हुई माँ मिल गई हो। रामू और शांति के घर में भगवान गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति थी जिनकी वे रोज पूजा करते थे। शांति ने उसे गणेश जी का ही आशीर्वाद माना और उस बच्चे का नाम गज्जू रख दिया। आज से ये हमारा बच्चा है रामू। भगवान ने हमारी सूनी गोद भर दी। हम इसे अपने बेटे की तरह पालेंगे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। गज्जू रामू और शांति की जिंदगी का केंद्र बन गया। शांति उसके लिए जंगल से ताजे पत्ते लाती, उसे नहलाती और अपने हाथों से खाना खिलाती। गज्जू भी उन दोनों से बहुत प्यार करता था। वो रामू के साथ जंगल तक जाता और लकड़ियां उठाने में उसकी मदद भी करता। पूरा घर खुशियों से भर गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गज्जू बड़ा होने लगा। हाथी का बच्चा था तो स्वाभाविक था कि उसकी खुराक भी उसी तेजी से बढ़ रही थी। शुरुआत में जो गज्जू कुछ पत्तों और 2-4 केलों से पेट भर लेता था, अब उसे दिन भर में ढेरों केले, गन्ने और किलो भर अनाज चाहिए होता था। रामू एक साधारण लकड़हारा था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह एक बड़े होते हाथी का पेट भर सके। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी जरूरतें कम कर देता। शांति अपने हिस्से का खाना गज्जू को दे देती, लेकिन फिर भी गज्जू की भूख शांत करना मुश्किल होने लगा। उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। यह देखकर आस पड़ोस के लोग ताने मारने लगे। अरे रामू भाई, क्या मती मारी गई है तुम्हारी? तुम खुद तो 2 वक्त की रोटी ठीक से खा नहीं पाते और इस सफेद हाथी को पाल रखा है। सही कह रहे हो। देखना रामू, एक दिन ये हाथी तुम्हें सड़क पर ला देगा। तुम भिखारी बन जाओगे। भलाई इसी में है कि इसे वापस जंगल में छोड़ाओ। ये जानवरों का काम है जंगल में रहना, इंसानों के घर में नहीं। गज्जू कोई जानवर नहीं, हमारा बेटा है। क्या कोई बाप गरीबी आने पर अपने बेटे को जंगल में छोड़ आता है? हम भूखे रह लेंगे लेकिन गज्जू को अपने से दूर नहीं करेंगे। रामू ने पड़ोसियों को तो जवाब दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि सच्चाई बहुत कड़वी है। वह और शांति अपनी पाई पाई गज्जू के खाने पर खर्च कर रहे थे।
घर में रखा थोड़ा बहुत पैसा भी खत्म हो चुका था। रामू की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं, लेकिन जब भी वह घर आकर गज्जू को खुशी से अपनी सूंड हिलाते देखता तो अपने सारे गम भूल जाता। गज्जू को खिलाने के लिए रामू ने गांव के साहूकार से कर्ज लेना भी शुरू कर दिया था। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। रामू और शांति ने गज्जू को पालने के लिए समाज के ताने सहे, अपनी रातों की नींद उड़ाई और कर्ज के बोझ तले दबते गए, लेकिन उनका प्यार गज्जू के लिए रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। हालांकि किस्मत को शायद उनका ये इम्तिहान अभी और लेना था। एक बहुत बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में आने वाला था, जो उनके इस प्यारे से परिवार को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रामू ने गज्जू का पेट भरने और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हाल ही में कर्ज लेकर लकड़ियों की एक छोटी सी दुकान भी खोली थी। उसे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात तेज आंधी और शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में भीषण आग लग गई। रामू की सारी लकड़ियां जलकर राख हो गई। रामू को अपने व्यापार में बहुत भारी नुकसान हुआ। शांति, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत, मेरी दुकान सब जलकर खाक हो गई। साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा और हमारे गज्जू का पेट कैसे भरेंगे? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है रामू। घर में अब एक दाना भी नहीं बचा है। हम खुद तो भूखे रह लेंगे, पर इस बेजुबान को कैसे तड़पता हुआ देखेंगे। भारी मन और रोती हुई आंखों के साथ रामू और शांति ने वो फैसला लिया जो वे कभी सपने में भी नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि गज्जू की भलाई इसी में है कि उसे वापस उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाए जहां से वे उसे लाए थे। कम से कम जंगल में उसे खाने के लिए पेड़ पौधे तो मिल जाएंगे। अगले दिन गज्जू को जंगल में छोड़ना था। रात के समय शांति, जिसे रामू प्यार से आरुषि भी कहता था, ने अपनी बची खुची आखिरी जमा पूंजी से गज्जू के लिए ढेर सारे केले मंगवाए। उसने वे केले गज्जू के सामने रखे, पर आज उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गज्जू मेरे बच्चे, कल सुबह हम तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि तुम्हें अपने साथ रख सके। हम तुम्हें भूखा नहीं मारना चाहते। हो सके तो अपने नभागे माँ बाप को माफ कर देना। आरुषि की बातें सुनकर गज्जू मानो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गया। भले ही वो एक जानवर था, लेकिन इंसानों की भावनाएं और उनके आंसू वो बहुत अच्छी तरह समझता था। उस रात गज्जू बिल्कुल नहीं सोया। आरुषि ने जो केले उसके सामने रखे थे, उसने उन्हें अपनी सूंड से छुआ तक नहीं। वो चुपचाप आंगन के एक कोने में खड़ा होकर रोता रहा। आधी रात बीत चुकी थी। रामू और शांति रो रो कर थक कर सो चुके थे। गज्जू धीरे धीरे चलकर घर के आंगन में रखी भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास गया। उसने अपनी सूंड उठाई और एक सच्चे भक्त की तरह भगवान से मन ही मन विनती करने लगा। हे विघ्नहर्ता, मुझे मेरे परिवार से अलग मत होने दो। मैंने बचपन में ही अपनी सगी माँ को खो दिया था। अब मैं इन माता पिता को नहीं खोना चाहता। मैं जीवन भर भूखा रह लूंगा, पर मुझे इनके ही साथ रहना है। कृपया कोई रास्ता निकालें भगवान। गज्जू की निस्वार्थ और सच्ची पुकार सुनकर अचानक आंगन में एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। साक्षात भगवान गणेश वहां प्रकट हुए। उनकी आभा से पूरा आंगन जगमगा उठा। मेरे प्रिय गज्जू, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे परिवार के निस्वार्थ प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम जब भी चाहो अपनी सूंड से जिस भी निर्जीव वस्तु को छुओगे, वह शुद्ध सोने की बन जाएगी। तुम्हारा परिवार अब कभी भूखा नहीं रहेगा। इतना कहकर भगवान गणेश मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। गज्जू को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। उसने पास ही टोकरी में रखे उन केलों को अपनी सूंड से छुआ जो रात को उसे खाने के लिए दिए गए थे। चमत्कार! पलक झपकते ही वे सारे केले ठोस और चमकते हुए सोने में बदल गए। गज्जू खुशी से अपनी सूंड हिलाने लगा। उसे पता था कि अब उसे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ी तो रामू और आरुषि भारी मन से घर से बाहर आए। वे गज्जू को जंगल विदा करने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गज्जू के पास रखी टोकरी पर पड़ी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आरुषि, ये क्या है? ये केले तो सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। ये पीले नहीं है, ये तो सोने के केले हैं। हे मेरे गणपति बप्पा, ये आपका ही चमत्कार है। आपने हमारे बेटे की पुकार सुन ली और उसे हमसे दूर होने से बचा लिया। गज्जू दौड़ कर आया और उसने अपनी सूंड रामू और आरुषि के गले में डाल दी। रामू ने उन सोने के केलों में से बस एक केला बाजार में बेचा, जिससे उसे इतने पैसे मिले कि उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और अपनी दुकान फिर से बड़ी कर ली। अब रामू के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी लालच नहीं किया। गज्जू जरूरत पड़ने पर ही किसी पत्थर या लकड़ी को सोना बनाता था ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सके और वे गरीब व बेसहारा जानवरों की मदद कर सकें। जिन पड़ोसियों ने कभी उन्हें ताने मारे थे, वे अब रामू और गज्जू के आगे सिर झुकाते थे। गज्जू, रामू और आरुषि अब हमेशा के लिए खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे, जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था।